कानपुर से बेहतर कोई लोगों को समझाया नहीं जा सकता। मैं याद करता हूं वो दिन जिस समय बुलडोजर से और झोपड़ी में आग लगा करके एक मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? इसी जिले में एक मां बेटी जो अपने न्याय के लिए मांग कर रही थी, सरकार के बुलडोजर ने और सरकार के अधिकारियों के सामने झोपड़ी में आग लगी, उनकी जान चली गई। उनके मान और सम्मान की किसी को चिंता नहीं रही। और आप नौजवान साथियों, आज के जमाने में कोई बात छिपी नहीं है। अगर आज भी आप उस समय प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम ने, उन्होंने क्या कहा था उसके परिवार के बेटे से? कहा कि हम तुम्हारे परिवार के हैं। मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का वो वीडियो देखा मैंने। वो गिड़गिड़ा रहे थे उस परिवार के सामने, गिड़गिड़ा करके कह रहे थे कि मैं आपके परिवार का हूं, परिवार के बीच का समझो। मैं तब तक शांत नहीं रहूंगा जब तक आपको न्याय नहीं दिला दूंगा। बताओ यहां खड़े हुए लोगों, क्या उस मां बेटी को न्याय मिल गया? वही उनका बेटा न केवल जिलाधिकारी के पास बहुत से अधिकारियों के सामने चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार से मिला था यहां पर आकर के। वो सिख समाज का परिवार था, उसकी दवाई की दुकान है, लेकिन एक बीजेपी के नेता से उसका झगड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा कि वो सीसीटीवी कैमरे में है। वो मना करता रहा, उसकी पत्नी मना करती रही, लेकिन वो बीजेपी का नेता रुका नहीं। उसको न केवल अपमानित किया, मारा पीटा, और इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के वो जेल गए हैं लोग, तब जेल गए हैं वो लोग। केवल वही घटना नहीं, यही कानपुर में एक बीजेपी के नेता ने एक किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक देकर के जमीन लिखवा ली। और जब किसान को पता लगा कि उसकी जमीन की कीमत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी का नेता बहुत होशियार था। उसने उस सीधे साधे किसान से कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस कर दो, हम तुम्हें दोबारा दे देंगे। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, वो परिवार दूर नहीं रहता, यहीं पर रहता है। उस चेक को वापस लिया और बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। और आज भी उसका परिवार, उसकी दोनों बेटियां अधिकारियों के सामने चक्कर काटनी, अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। वो किसान जिसका 6 करोड़ चेक लिया था, बीजेपी के नेता ने उसका चेक जला दिया, फाड़ दिया। उस किसान ने मजबूरी में जान देनी पड़ी, आत्महत्या कर ली। बताओ, क्या उस परिवार की मदद की है सरकार ने? क्या उस परिवार के साथ खड़ी हुई सरकार? और आपको पता होगा, यही यमुना के पार, यमुना से पार अगर आप निकल जाओ, पहले एक नौजवान अपने किसी मामले को लेकर के पुलिस के पास गया था। पूरे के पूरे रुपए बंद किए तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी, वो रुपए बंद कर दिए। क्या बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया?
क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। ये लोग कभी कभी समाजवादियों को ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं मैं आज, और इसका रिकॉर्ड हमारे पत्रकार साथी बस निकाल करके दिखा दें, अखबारों में छाप दे। अगर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है और हेरा फेरी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि हम 4 बजे जग करके योगा करते हैं। 4 बजे जग करके हमारे साथियों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री जी एक टांग पे खड़े होकर के योगा कर रहे थे। एक टांग पे खड़े होकर के, बताओ वो कोई योगा था? कोई आदमी लड़खड़ा रहा हो, क्या वो योगा मानोगे आप? हमने तो कई बार कहा कि अगर योगा ही करना था तो नाक में बंद करके अलोम विलोम भी कर लेते तो शायद आपका खुलासा नहीं होता कि योग नहीं आता आपको। योग तो हम लोगों ने करते देख लिया उनको, और जो हमारे विधायक लोग मंच पे बैठे हैं उन्होंने उनकी गिनती भी एक बार सुनी होगी। गिनती एक सवाल को लेकर के जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया समाजवादियों पर, और आरोप लगाया क्या जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने खड़े होकर के पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कब दोगे? आज तक सूची नहीं मिली 46 में 56 वाली, और अभी हम विधानसभा में जा रहे हैं, कई महीने जा चुके हैं, अभी तक 46 में 56 नहीं मिली सूची। हम लोग सूची भी मांगेंगे 46 में 56 वाली, और उनसे ये भी पूछेंगे बताओ नौकरियों में पीडीए वाले कहाँ हैं? पीडीए वाले, ये जो पीडीए का नारा है हमारे साथियों, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है। ये पीडीए का नारा ही है जो हमारा संविधान बचाएगा। जब पिछड़े दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। बताओ पीडीए की मदद करोगे आप या नहीं करोगे? और इधर तो आपने क्रिकेट मैच तो देख ही लिया होगा, बल्कि संविधान भी बचे और लोकतंत्र भी बचे, उसके लिए मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं। ये मैं घटनाएं इसलिए बता रहा हूं, ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं मिलेगा इनकी सरकार में, इनकी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जिसे तहसील और थाने में जाना पड़ता होगा काम को लेकर के? बताओ थाने और तहसील में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? यही जो 100 नंबर पुलिस को दिया था 112 करके, मुख्यमंत्री जी ने 112 कर दिया, और बताओ 112 के बाद पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? वो यही की घटना होगी। अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, हमने और आपने
यही समझा, यही देखा है कि पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन पहली बार कानपुर के लोगों ने देखा होगा, कानपुर के देहात के लोगों ने, कि पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा था। पकड़े थे कि नहीं पकड़े थे? और जब कभी मैं ये ड्रोन देखता हूं अपने सामने, ये उड़ता हुआ ड्रोन मुझे याद दिलाता है कि 2000 रुपए में कहीं चिप तो नहीं लगाई हुई है। यहां तो किसी की जेब में 2000 रुपए की चिप नहीं होगी, न रुपया होगा। पत्रकार साथियों, आपकी जेब में तो नहीं है, क्योंकि यही ड्रोन ढूंढ लेगा आपको। ये ड्रोन केवल हमारों की फोटो नहीं ले रहा है, ये 2000 रुपए चिप लगा हुआ ढूंढ रहा है।